हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन टाइम 7777। आई होप आप सब हेल्दी होंगे, वेल्दी होंगे और अपनी ड्रीम्स मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। ओके, सो आज का जो वीडियो है हम ये देखने वाले हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं, देखते हैं। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरी एनर्जीज़ के साथ जुड़िए सो दैट यू नो आई कैन डिलीवर मोर एक्यूरेट गाइडेंस टू यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओके डिवाइन, प्लीज़ टेल मी, जो मेरे कलेक्टिव्स हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस है, आप उनको क्या बताना चाहते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन, प्लीज़ टेल मी, क्या गाइडेंस है, आप उन्हें क्या बताना चाहते हैं। ओके, सो स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर निकल कर आ रहा है। ओके, तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं ओके कि आपको यूनिवर्स बैकिंग दे रहे हैं, ओके, सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी मिल रही हैं। ओके, सो डोंट थिंक दैट यू आर अलोन। ओके, तो यूनिवर्स आपको बताना चाहता है कि जैसे कि आप जानते हैं कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। ओके, तो आप अकेले नहीं हैं, वो ब्रह्मांड आपके साथ है। ओके, जैसे लिटरली एक बच्चे की एक माँ केयर करती है, उस तरीके से यूनिवर्स आपकी केयर कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, डिवाइन यहाँ पर ये दिख के आ रहा है ओके कि आप अगर प्लान कर रहे थे ओके कहीं ट्रैवल करने का, कहीं जाने का, ओके, या आप कुछ प्लान कर रहे थे कुछ करने का, ओके, बट आपको एक तरीके का एक करेज या स्ट्रेंथ आप में नहीं थी। ओके, तो यूनिवर्स आपको ये यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि जो भी आपके प्लान्स थे, जो भी आपके आइडियाज़ थे, या जो भी आप करना चाह रहे थे, ओके, तो यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं कि वो आपको स्ट्रेंथ देंगे, वो आपको करेज देंगे। जैसे कि बताया कि यूनिवर्स हैज़ योर बैक। ओके, तो वो आपको यहाँ पर एक ग्रीन सिग्नल और एक ग्रीन लाइट मिल रही है। वो आपको कह रहे हैं कि द वर्ल्ड इज़ योर प्लेग्राउंड। ओके, सो प्लीज़ आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी प्लान कर रहे हैं, वो आप कर सकते हैं, उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं बिकॉज यूनिवर्स आपके साथ है। ओके, डिवाइन प्लीज टेल मी क्या गाइडेंस है। ओके, सो 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है कि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों के साथ रिसेंटली यहाँ पर लाइफ में किसी तरीके का बिट्रेल हुआ है। ओके, आपको कहीं से धोखा मिला है। ओके, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि यहाँ पर कुछ लोग ब्रेकअप के थ्रू गुजर रहे होंगे, ये भी हो सकता है सेपरेशन के थ्रू गुजर रहे होंगे। ओके, तो ये भी निकल कर आया है। सो डिवाइन इज टेलिंग यू कि प्लीज़ होप मत छोड़िए। ओके, बिकॉज एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो आपके लिए यूनिवर्स आपके लिए ब्लेसिंग लिटरली ओवरफ्लो हो रही है यूनिवर्स की तरफ से। ओके, तो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि मे बी आपके साथ जो रिसेंट पास्ट में जो आप जिस चीज़ से गुजरे हो, ओके, आपके साथ कुछ बिट्रेल हुआ है लाइफ के अंदर और आप जिस सेपरेशन से गुजर रहे हो, तो यूनिवर्स यहाँ पर आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देना चाहता है, पॉजिटिव वाइब देना चाहता है। वो आपको बताना चाहते हैं कि इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में ये बहुत वास्ट है। अगर तो कोई चीज़ अगर हमसे खो गई है, अगर या कोई चीज़ या कोई इंसान हमसे अलग हो गया है, तो ये दिस इज़ नॉट द एंड। ओके, बिकॉज आप जानते हैं कि यूनिवर्स बहुत बड़ा है। जब कोई चीज़ हमारी ज़िंदगी से जाती है तो ही उसके बदले में कोई चीज़ आती है। ओके, तो जब तक हमारी लाइफ में ओल्ड एनर्जी नहीं जाएगी तो न्यू एनर्जी नहीं आएगी। ओके, तो कभी कभी हमारी लाइफ में से कुछ लोग जाते हैं बिकॉज हमारी लाइफ में नए लोगों के लिए ईश्वर यूनिवर्स जगह बनाना चाहता है। ओके, सो यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि whatever is gone from your life, okay, something is better going to take place। उसकी जगह पर कुछ अच्छा आने वाला है और कुछ अच्छा होने वाला है। ओके, डिवाइन प्लीज टेल मी क्या गाइडेंस है।
हैं जो बात मैं कह रही हूँ। तो यहाँ पर लवर्स का कार्ड आया है, इसका मतलब यहाँ पर ये हो सकता है कि आपके लाइफ के अंदर कोई न्यू कनेक्शन आने वाला है। ओके, मे बी यहाँ पर ये भी हो सकता था कि कुछ लोगों के लिए कुछ पास्ट कनेक्शन भी होंगे, बट यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपकी लाइफ में वो पास्ट पर्सन से ज़्यादा, बिकॉज आपके साथ एक बिट्रेल हुआ था। ओके, बट यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि यूनिवर्स इज गिविंग यू अ साइन ओवर हियर कि आपकी लाइफ में एक न्यू पर्सन आने वाला है। ओके, एक न्यू रिलेशनशिप हो सकता है आपके लाइफ में आए, और ये जो पर्सन होगा ये कोई पर्सन नॉर्मल पर्सन नहीं होगा। दिस पर्सन इज गोइंग टू बी अ सोलमेट। ओके, तो जैसे कि बताया था, कुछ जा रहा है और कुछ आ रहा है। ओके, हमारी लाइफ में कार्मिक रिलेशनशिप होते हैं, ट्विन फ्लेम्स होते हैं। ओके, जो आते हैं अपना हिसाब किताब क्लियर करने के लिए, कुछ इस जन्म का, कुछ पिछले जन्मों का। तो यस, कार्मिक कम एंड गो, बट जब सोलमेट आपकी लाइफ में आता है तो वो होल एंड सोल आपके लिए ही बना होता है, और वो आपका ही किसी ना किसी जन्म का जुड़ा हुआ आपका पार्टनर होता है। तो अ सोलमेट इज कमिंग फॉर यू। ओके, डिवाइन प्लीज टेल मी। ओके, बहुत ये सोलमेट, ये न्यू पर्सन आपकी लाइफ में बहुत स्पीड से आते हुए नज़र आ रहे हैं। सो मे बी विद इन few weeks or maybe 1 month this new person is going to approach you। ये यूनिवर्स आपके लिए आपकी लाइफ में न्यू एनर्जी भेज रहे हैं, न्यू पर्सन भेज रहे हैं, न्यू बिगिनिंग भेज रहे हैं। ओके डिवाइन प्लीज टेल मी। वाओ, अमेजिंग। एस ऑफ वांड्स का कार्ड आया है, प्रपोजल का कार्ड आया है, बैक टू बैक यहाँ पर यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहा है। आई थिंक दिस रीडिंग स्पेशली इज टुडे फॉर पीपल हु हैव बीन गॉन थ्रू सम बिट्रेल। ओके, जिनका हार्ट ब्रेक हुआ है। ओके, जिनको किसी सिचुएशन में धोखा मिला है। तो येस, सोलमेट इज कमिंग टू यू एंड फुल स्पीड में आपकी तरफ आ रहे हैं। कुछ प्रपोजल भी आपकी तरफ यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। तो दिस पर्सन हुएवर इज कमिंग, दे आर गोइंग टू कम एंड प्रपोज यू। ओके डिवाइन प्लीज टेल मी व्हाट इज द गाइडेंस फॉर माय कलेक्टिव ओवर हियर। ओके, सो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि अभी फ़िलहाल बिकॉज जो भी आपके साथ हुआ है, आप हीलिंग एरा में हो। ओके, आप अपने आप को हील कर रहे हो, आप अपनी हार्ट को हील कर रहे हो, अपनी एनर्जीज को हील कर रहे हो। ओके, तो डिवाइन आपको यहाँ पे बताना चाहता है, ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, सो दे आर गोइंग टू गिव यू दैट टाइम। वो समय आपको देंगे जिस समय में आपको हीलिंग की ज़रूरत है। ओके, सो दे विल अंडरस्टैंड दिस कि जो भी आपके साथ हुआ है उससे आप हील कर रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं। और ये जो पर्सन आएंगे, ये दिस पर्सन इज लिटरली लाइक अ नाइट इन शाइनिंग आर्मर फॉर यू। ओके, सो ये आपको पहले ही बता रहे हैं कि ये जो पर्सन यूनिवर्स आपके लिए भेज रहे हैं, दिस पर्सन इज गोइंग टू बी लाइक अ नाइट फॉर यू, लाइक अ प्रोटेक्टर फॉर यू। ये आपके इमोशंस की, आपकी फीलिंग्स को कोई भी वो क्या दुनिया में कोई भी थर्ड इंसान आपकी फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को हर्ट ना करे, ये आपको लिटरली गार्ड करने वाले हैं। ओके डिवाइन प्लीज टेल मी, जैसे कि मैंने कहा, ये सोलमेट कनेक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, ये सोलमेट है, तो वो पहले से ही आपको लेके प्रोटेक्टिव होंगे। ओके, अभी तो आपका रिलेशनशिप उनके साथ शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन जब शुरू हो जाएंगे, दे आर गोइंग टू गिव यू द टाइम एंड दे आर गोइंग टू प्रोटेक्ट यू। ओके डिवाइन प्लीज टेल मी, क्या गाइडेंस है मेरे कलेक्टिव के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर। ओके, सो यस, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ओके, तो आप यहाँ पर जैसे कि बताया मैंने कि यहाँ पे ये दिख रहा है, तो जो भी आपके साथ हुआ है पास्ट में, ओके, उसकी वजह से आप बहुत हर्ट हैं। ओके, और आपके अंदर ही अंदर अंतर मन में ना, आप अपनी जो फीलिंग्स है, आप अपनी जो इमोशंस है, उससे ना बहुत फाइट कर रहे हो। क्योंकि आप बहुत डेस्परेटली ट्राई कर रहे हो जो भी आपकी सिचुएशन है उससे बाहर आने का। तो यूनिवर्स ये इस चीज़ को समझ रहे हैं। ओके, यू आर ट्राइंग योर बेस्ट टू कम आउट ऑफ दैट फीलिंग, एंड आपकी अंदर ही अंदर अंतर मन बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। आपकी अपनी ही दिल और दिमाग की एक तरीके की लड़ाई आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि आप कंफ्यूज हैं कि आप दिल की सुने या दिमाग की सुने। ओके डिवाइन प्लीज टेल मी व्हाट इज द गाइडेंस फ्रॉम व्यूअर्स एंड कलेक्टिव। ओके, तो यस, जैसे कि 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि लिटरली आप बिल्कुल ना, आपका दिल एकदम टूटा हुआ है। ओके, और आपका दिल एकदम उठ गया है इस दुनिया से, एंड
सर्कमस्टांसेस से, जैसे भी आप कहना चाहते हैं, आप एकदम क्लोज ऑफ एनर्जी में हो गए हो, आप बिल्कुल ना अपने आप को आइसोलेट कर रहे हो, मतलब आप इस एनर्जी में हो कि आप किसी को एंटरटेन ही नहीं करना चाहते इस समय पर। इसलिए मैंने कहा ये जो पर्सन आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ये इस आपकी भावना को समझेंगे, ये वो आपको स्पेस देंगे, जिस स्पेस में आप अपने आप को हील कर सकें, आपको रिकवर कर सकें। बट ये यूनिवर्स का गाइडेंस है कि जो भी ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है ना, ये आपकी सोलमेट है। ओके, सो टाइम लीजिए, अपने आप को हील कीजिए, बट डोंट लेट दिस पर्सन गो बिकॉज दिस पर्सन इज मेड फॉर यू। ओके, हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में ये पर्सन होगा भी अभी। ओके, वाओ, अमेजिंग, एम्प्रेस का कार्ड आया है। दिस इज लाइक लिटरली द बेस्ट कार्ड इन द टैरो डेक। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये गाइडेंस देना चाहता है कि जो ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ये जो आपके सोलमेट है, ये लिटरली आपको एक एम्प्रेस की तरह, एक प्रिंसेस की तरह, जैसे एक हिंदी में कहावत होती है ना कि आपको अपनी पलकों पर बिठा के रखेंगे। तो ये पर्सन आपको इतना प्यार करेंगे, आपकी इतनी केयर करेंगे, आपको इतना पैम्पर करेंगे कि जो भी आपके पास्ट इमोशंस थे, या जो भी आपके पास्ट हर्ट थे, या जो भी जिन भी चीज़ों से आप गुजरे थे ना, आप वो सब कुछ भूल जाओगे। ओके, सो लिटरली यू आर गोइंग टू बी देयर प्रिंसेस। ओके, डिवाइन प्लीज टेल मी क्या गाइडेंस है। ओ वाओ, तो यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है। ओके, सो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये दिख रहा है कि इस पर्सन को ना आपने मैनिफेस्ट किया है अपनी लाइफ में। ओके, आपकी हमेशा से इच्छा थी कि आपकी लाइफ में एक पर्सन आए जिसकी प्रायोरिटी आप हो। ओके, जिसके लिए आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो। तो लिटरली आप मैनिफेस्टेशन आपकी यहाँ पर पूरी होती हुई नज़र आ रही है, बिकॉज आप एक ऐसा ही पार्टनर चाहते थे, जैसा कि मैंने बताया एम्प्रेस वाले कार्ड में, कि वो आपको अपनी प्रायोरिटी की टॉप लिस्ट में रखेंगे, आपको पैम्पर करेंगे, आपको प्यार करेंगे, आपको एकदम प्रिंसेस ट्रीटमेंट देंगे। तो ये आपकी मैनिफेस्टेशन है कहीं ना कहीं, जो यूनिवर्स ने सुन ली है। ओके, डिवाइन प्लीज टेल मी व्हाट इज द गाइडेंस फ्रॉम माय यूनिवर्स। ओके, सो यस, अगेन ये कार्ड आया है कि यूनिवर्स इज टेलिंग मी कि यहाँ पर अगर कुछ लोग हैं, अगर आप अपने फाइनेंसेस को लेके थोड़े से परेशान थे, या आप आपके बिजनेस में या आपके जॉब में अगर थोड़ा सा ऐसा वक्त चल रहा था कि आप थोड़े से ऐसे वरी वाले सिचुएशन में आ गए थे, तो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं, या कि यूनिवर्स के लिए आपके लिए गाइडेंस आया है कि वो वक्त अभी पीछे चले गया है। ओके, आपको अब फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके इन्वेस्टमेंट है, जो भी आपका बिजनेस है, या जो भी आपका जॉब था, इट इज़ गोइंग टू गेट कंफर्टेबल। आगे एक वक्त आएगा कि आप पीसफुली अपनी चेयर पीछे करके पैर पे पैर फोल्ड करके बैठेंगे, और आप देखेंगे कि आपका बिजनेस कैसे ग्रो कर रहा है, आपके इन्वेस्टमेंट्स कैसे ग्रो कर रहे हैं। सो दिस इज लिटरली अ टाइम टू सिट बैक एंड वॉच योर इन्वेस्टमेंट ग्रो। वाओ, अमेजिंग, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ नीचे जाके कमेंट कीजिए थैंक यू यूनिवर्स, और राइट ग्रैटिट्यूड दीजिए यूनिवर्स को। ओके, डिवाइन प्लीज टेल मी, मेरे जो कलेक्टिव हैं, मेरे जो व्यूवर्स हैं, इनके लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताइए। वाओ, तो यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ओके, सो यहाँ पर दिस इज बेसिकली अ मैरिज कार्ड। ओके, सो यहाँ पर कुछ लोगों को यहाँ पर मैरिज होते हुए दिखाई दे रही है। ओके, अपने पार्टनर से यूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है, या ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं आपकी लाइफ के अंदर। सो एक्सपेक्ट टू गेट मैरिड सून, और टू हैव some proposals on your hand. Okay, divine please tell me, divine please tell me what is the guidance over here for my collective, for my subscribers and my viewers. यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। ओके, सो यूनिवर्स आपको बताना चाहता है कि मे बी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस में होंगे। ओके, आपसे दूर होंगे। तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रहा है कि सम पीपल आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स योर पार्टनर। यहाँ पे ये हो सकता है कि आपके पार्टनर जहाँ रहते होंगे आप वहाँ जाएंगे, या तो जो आपके पार्टनर हैं वो आपके पास आएंगे। ओके, तो ये जो आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है यहाँ पर, वो कम होने वाला है। ओके, तो ये कुछ लोगों से यहाँ पर रेजोनेट होगा जो मे बी यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस में हैं। सो either you or either them are going to make some shifts over here. Okay, आप दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होने वाला है। ओके, नो कॉन्टैक्ट के लिए भी ये हो सकता है। ओके,
होंगे, मे बी योर पार्टनर इज कमिंग टूवर्ड्स यू। डिवाइन प्लीज टेल मी क्या गाइडेंस है यहाँ पर मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव के लिए, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए। ओके, सो यस, यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर मीटिंग होते हुए दिखाई दे रही है, डिस्कशन होता हुआ दिखा रहा है। तो यूनिवर्स यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट एनर्जी आ रही है। नो कॉन्टैक्ट एनर्जी में कुछ लोग हैं तो वो आपको बताना चाहते हैं, कंफर्मेशन कार्ड है दैट योर पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू। ओके, तो आप दोनों के जो भी इश्यूज होंगे वो रिजॉल्व होने वाले हैं। ये यूनिवर्स आपको गाइडेंस देने वाला है, आपकी मीटिंग्स होने वाले हैं, डिस्कशन होने वाले हैं, और जो भी आप दोनों के कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो आप क्लियर करेंगे। ओके, डिवाइन प्लीज टेल मी व्हाट इज द गाइडेंस ओवर हियर फॉर माय कलेक्टिव, फॉर माय व्यूअर्स, फॉर माय सब्सक्राइबर्स। यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है? तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि लिटरली यहाँ पर यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि यूनिवर्स की नज़र में हो आप। ओके, तो जो भी मैनिफेस्टेशंस आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, यहाँ पर कुछ लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन इम्प्लाई करते होंगे अपने लाइफ में, या कुछ लोग यहाँ पे अफर्मेशंस कर रहे होंगे, या कुछ लोगों के यहाँ पे ड्रीम्स होंगे, कुछ लोगों के विजन बोर्ड्स होंगे। तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि जो भी आपके मैनिफेस्टेशंस थे ना, वो यूनिवर्स की नज़र में है एंड दे नो व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग। ओके, सो दे हैव अ आई ऑन यू। तो जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो करते रहिए, बिकॉज यूनिवर्स इज ऑन योर वे टू गिव दैट मैनिफेस्टेशन टू यू। ओके, डिवाइन प्लीज टेल मी क्या यहाँ पर गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, कलेक्टिव के लिए। प्लीज टेल मी डिवाइन। ओके, तो यहाँ पर कुछ लोगों की एनर्जी निकल कर आ रही है कि आप लोग फिलहाल कुछ लोगों से ये रेजोनेट होगा यहाँ पर। ओके, सिर्फ मैं यहाँ पर एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ, देखिए ये जनरल रीडिंग होती है। ओके, तो यहाँ पर हम कलेक्टिव के सब्सक्राइबर्स के जो व्यूवर्स हमारे होते हैं, तो यहाँ पर हम सब लोगों की डिफरेंट लोगों की एनर्जी कैच करते हैं। ओके, तो जो आपसे रेजोनेट होता है वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं होता है वो जाने दीजिए। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोग ना यहाँ पर बहुत बर्डन फील कर रहे हैं लाइफ में। ओके, आपको ऐसे लग रहा है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, आप जितना कैरी नहीं कर सकते हो उतना बर्डन, आप ऐसे बहुत बर्डन फील कर रहे हो, बहुत बोझ आपको ऐसा लग रहा है कि आपके कंधे के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं। मे बी इतना आप अपने आप को केपेबल नहीं आप हो, लेकिन फिर भी आपको आपकी केपेबिलिटी के बाहर जाकर बर्डन उठाने पड़ रहे हैं। ओके, सो डिवाइन लेट्स सी क्या गाइडेंस आता है इस सिचुएशन में। डिवाइन प्लीज टेल मी व्हाट इज द गाइडेंस ओवर हियर फॉर माय कलेक्टिव। थैंक यू। ओके, यस, तो जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनको ऐसे ओवरबर्डन फील हो रहा है। ओके, दे आर कैरिंग मोर देन व्हाट दे कैन हैंडल। ओके, यहाँ पर इसी वजह से आप बहुत निराश भी लग रहे हो लाइफ में। ओके, एंड यू आर जस्ट गिविंग अप ऑन लॉट ऑफ थिंग्स, गिविंग अप ऑन लॉट ऑफ सिचुएशंस। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा या मैं नहीं कर पाऊँगी। ओके, तो बट डिवाइन आपको यहाँ पर कहना चाहते हैं कि ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। ओके, आपके ऊपर कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारा प्रेशर है। ओके, और आपको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं कर पाओगे, बट यहाँ पर चैरियट का कार्ड आया है। ओके, तो यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि आपके ऊपर ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाली गई हैं, ओके, और आप ये जो बर्डन उठा रहे थे, ये यूनिवर्स ने आपके ऊपर या ईश्वर ने आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इसलिए डाली गई थी क्योंकि वो चाहते थे कि आप जो आपका कंफर्ट जोन है ना, उसको कंफर्ट जोन से आगे जाइए। ओके, आपने जो एक बॉक्स था ना आपकी लाइफ में, जिस बॉक्स के अंदर आपने उस लाइफ को क्रिएट किया हुआ था ना, इसलिए जानबूझ के आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाली गई है, जानबूझ के आपके ऊपर प्रेशर डाला गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि एक पत्थर होता है, उसको जब तराशा जाता है, उसको इतनी हीट, इतना प्रेशर दिया जाता है, तब वो हीरा अंदर से निकल कर आता है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको एहसास दिलाने के लिए कि आप कितने स्ट्रांग हो, ये जो आप सोच रहे हो ना कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ये बहुत बर्डन है आपके लिए, आप आगे जाके देखोगे आप इतने स्ट्रांग बन जाओगे, इतने पावरफुल बन जाओगे कि ये सब चीज़ें आपके लिए कुछ भी नहीं होंगी, आपके लिए दाएं हाथ का बाएं हाथ का खेल होगा। ओके, तो ये बस आपको और पॉलिश करने के लिए, आपको और स्ट्रांग बनाने के लिए ये यूनिवर्स ने, ये ईश्वर ने आपके ऊपर जो सिचुएशन डाली है। ओके, तो यस, ये समझ जाइए, ये जो बर्डन आपके ऊपर है ये आपके हित में है कहीं ना कहीं। ओके,
ओके। डिवाइन प्लीज टेल मी, जो मेरे कलेक्टिव हैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है प्लीज बताइए। ओके, सो यहाँ पर कुछ लोग नज़र आ रहे हैं। ओके, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो यहाँ पर टू माइंड्स में हैं। ओके, वो किसी चीज़ को लेकर यहाँ पर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ओके, दे आर जगलिंग इन टू थिंग्स। ओके, यहाँ पे थर्ड पार्टी एनर्जी भी निकल के आ रही है। हो सकता है कि यहाँ पर कुछ लोग थर्ड पार्टी एनर्जीज में इन्वॉल्व हैं यहाँ पर। ओके, सो ये भी एनर्जी निकल के आ रही है। लेट्स सी। ओके, सो डिवाइन आपको ये बताना चाहते हैं। ओके, सो आपको ये बताना चाहते हैं कि यू हैव टू चूज। ओके, यू हैव टू चूज एंड यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू वांट इन लाइफ। ये जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, इस सिचुएशन में जहाँ पर आप जगल कर रहे हैं, ओके, आप स्टक एनर्जी में आ गए हैं, तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आपको यहाँ पर चूज करने की ज़रूरत है। ओके, डिसाइड वन थिंग एंड गो अहेड विद इट। क्योंकि जब आप डिसीजन ले लेंगे ना, तभी आपको पर्दे के पीछे क्या है, बिहाइंड द सीन आपके लिए क्या रखा है, वो यूनिवर्स आपको प्रिवेल करेंगे, वो पर्दा हटेगा। लेकिन पहले आपको ये जो आप दो डिसीजन ले रहे हैं या जो दो चीज़ों में आप स्टक है ना, यूनिवर्स चाहता है कि आप पहले डिसाइड कीजिए। जब तक आप डिसाइड नहीं करेंगे, यूनिवर्स भी इस चीज़ का आपके लिए खुलासा नहीं करेंगे। तो ये कुछ लोगों से रेजोनेट होगा यहाँ पर। डिवाइन प्लीज टेल मी, जो मेरे कलेक्टिव हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, यूनिवर्स मुझे क्या बताना चाहते हैं प्लीज बताइए। ओके, सो 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ओके, सो यूनिवर्स यहाँ पर बताना चाहते हैं, कुछ लोगों से ये रेजोनेट होगा। ओके, तो यूनिवर्स यहाँ पर बताना चाहते हैं कि देयर इज सम काइंड ऑफ पार्टनरशिप कमिंग इन योर लाइफ। ओके, सो इफ यू वर लुकिंग फॉर अ पार्टनरशिप ओवर हियर, ओके, आप अपने बिजनेस में चाह रहे थे कि कोई आपके साथ आकर कोई आपका वेंचर है, कोई आपका आइडिया है, कोई आपकी प्लानिंग है जो आप करना चाहते थे, बट उसमें आई वांटेड सम काइंड ऑफ कोलैबोरेशन आपको चाहिए थी या पार्टनरशिप आपको चाहिए थी, या यू वांटेड समबडी विद यू। ओके, इन दैट, तो यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं, ये आपके लिए कंफर्मेशन आया है कि यूनिवर्स आपको वो कोलैबोरेशन, वो पार्टनरशिप, वो इन्वेस्टमेंट जिसकी आपको ज़रूरत है, वो आपको भेज रहे हैं। ओके, डिवाइन प्लीज टेल मी, जो मेरे कलेक्टिव्स हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस है प्लीज बताएं। थैंक यू। ओके, यस, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि एक्शन लेने का टाइम आ गया है, एक्शन में आ जाइए। ओके, बिकॉज जो भी आपके प्लान्स हैं, जो भी आपके आइडियाज़ हैं, उसको एक्सिक्यूट कीजिए, एक्शन लीजिए। ओके, बिकॉज यू आर ऑन द राइट पाथ, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ओके, दिस एक्शन जो आप लेंगे, ये एक्शन आपको लीड करने वाला है अबंडेंस की तरफ, प्रॉस्पेरिटी की तरफ, जॉय की तरफ, ब्लेसिंग्स की तरफ। ओके, तो यस, एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए। ओके, डिवाइन प्लीज टेल मी व्हाट इज द गाइडेंस ओवर हियर। ओके, सो डिवाइन इज टेलिंग यू कि यहाँ पर ये गाइडेंस आ रहा है, कुछ लोगों के लिए निकल के ये आया है। ओके, जो भी देखिए जो भी आपकी लाइफ में अनवांटेड थिंग्स हैं। ओके, देखो, अनवांटेड थिंग्स जब हम कहते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि हमारा घर, ओके, हमारा घर बहुत क्लटर्ड होता है, हमारे घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनकी हमको ज़रूरत नहीं है। ओके, ये चैनल हो रहा है मैसेज मुझे, यहाँ पर कुछ लोगों को लिटरली अपनी लाइफ, अपना घर, अपना ऑरा डीक्लटर करने की ज़रूरत है। डीक्लटर का मतलब है कि जो भी चीज़ आपके लाइफ में आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी एक हायर पर्पस के लिए, आपके हायर गुड के लिए जो भी चीज़ नहीं है ना, उसको निकाल दीजिए। ओके, जो भी लोगों का, जो भी चीज़ों का आपकी लाइफ में पर्पस नहीं रह गया है, तो यूनिवर्स इज टेलिंग यू टू वॉक अवे फ्रॉम दोज पीपल। ओके, वॉक अवे फ्रॉम दोज थिंग्स, अपनी लाइफ को क्लटर कीजिए। पहले अपने घर को डिक्लटर कीजिए, अपने रूम को डिक्लटर कीजिए। आपके घर में, आपके पास में ऐसी कोई भी चीज़ें हैं, अनवांटेड थिंग्स है जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ उनको डिक्लटर करो। ओके, अपने ऑरा को क्लेंस कीजिए। एट द सेम टाइम जो भी लोग या जो भी पर्सन, जो भी आप सिचुएशन में होंगे, ये आप ही बेहतर जानते होंगे इस वक्त पर, बट यूनिवर्स इज जस्ट टेलिंग यू कि जो भी आपके यहाँ पर हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है या हाईएस्ट ग्रोथ के लिए नहीं है, उससे आपको वॉक अवे करने की ज़रूरत है। ओके, सो आई होप ये जो मेरी आज की रीडिंग थी, ये आपके साथ रेजोनेट हुई हो। अगर मेरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि जिस भी इंसान को गाइडेंस की तरफ है यूनिवर्स की तरफ से, उसको वो गाइडेंस मिल सके। ओके, थैंक यू।